हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि नीट 2025 के पेपर का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या क्या चेंजेस इसमें होने वाले हैं, हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट इसमें चेंज ये होने वाला है कि इसके पहले के जो एग्जाम्स होते थे, नीट के जो क्वेश्चन पेपर होते थे, उसमें 200 क्वेश्चन आती थी। लेकिन अब से क्या होगा, केवल आपका 180 क्वेश्चन ही आएंगे। दूसरा चेंज क्या हो रहा है इसमें कि पहले जो एग्जाम थे उनका जो टाइमिंग था, जो एग्जाम का ड्यूरेशन था टाइमिंग का, वो था 3 hours and 20 minutes का था। लेकिन इसमें क्या होगा, इस बार के एग्जाम में आपका टाइम भी क्या होगा, लेस होने वाला है। और जो 3 hour 20 minute का था वो केवल किस में आ जाएंगे, आपके 3 hours में आएंगे। मतलब आप ये बोल सकते हैं केवल 180 मिनट्स का क्या होगा, इस बार एग्जाम होने वाला है। और तीसरा चेंजेस ये होने वाला है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो इस बार नहीं रहने वाला है। ये तीन मेजर चेंजेस जो है वो दिखने वाले हैं इस बार 2025 के आपके एग्जाम में। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हर सब्जेक्ट्स के लिए कितने क्वेश्चंस होंगे, 45 क्वेश्चंस होंगी। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। ये चार सब्जेक्ट में क्या होता है, जो नीट का जो पेपर है वो डिवाइड होता है। एनटीए की ऑफिशियल साइट में अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि नीट 2025 का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। सबसे मेन बात इसमें ये आता है, ये बच्चों का बहुत बड़ा एक डाउट या सवाल ये है कि जो नीट का पेपर का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्या इसकी वजह से जो नीट की डिफिकल्टी लेवल है वो क्या टफ हो जाएगा, या उसमें कोई चेंजेस आएगा, क्या कट ऑफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। इन सब की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो पहले जो पेपर में क्वेश्चंस आते थे वो थे 200 क्वेश्चंस आती थी। इसके लिए कितना टाइम मिलता था, वो था 3 hours 20 minutes। अगर इसका मिनट्स में बात करूं तो कितना हो रहा है, वो आपका 200 मिनट्स की बात हो रही है वहां पे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो होंगे कितने, 180 क्वेश्चन ही होंगी। इसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा, वो है ओनली 3 hours। मतलब इसके अगर मिनट्स में बात करें तो कितना हो रहा है, वो आपका 180 मिनट्स की बात हो रही है। तो सिंपल शॉर्ट मीनिंग ये बन रहा है कि पहले कितना था, 200 क्वेश्चन, तो मिनट्स कितने थे उसके लिए, 200 मिनट्स थी। अभी कितना हो रहा है, 180 क्वेश्चन, तो मिनट कितनी हो रही है उसके लिए, आपकी 180 मिनट्स ही हो रही है। तो इन सबका मीनिंग एक निकल के आ रहा है कि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना था, पहले भी था, सेम वो चीज आपकी अभी भी बैठ रही है आके। 1 मिनट 1 क्वेश्चन सॉल्विंग कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो वही बैठ रहा है यहाँ पे आके। इसमें कोई खास चेंजेस देखने के लिए मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहले जो 200 क्वेश्चंस आते थे, अपने को पूरा का पूरा नहीं बनाना पड़ता था। उसमें से 20 क्वेश्चंस क्या थे, हमारे एज अ ऑप्शंस भी आते थे। आप ऐसा बोल सकते हो कि हर सब्जेक्ट्स में 5 क्वेश्चन क्या थे आपके, वो एज अ ऑप्शंस आते थे, जिनको आप स्किप करके कुछ और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या रहेगा, आपको 180 क्वेश्चन ही मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। पहले में क्या था, जो आपको 200 क्वेश्चन मिलते थे उसमें से आपका 20 क्या था, ऑप्शन था। मतलब अल्टीमेट कितना बनाना था आपको, 180 क्वेश्चन ही बनाना पड़ता था। लेकिन आप इमेजिन करिए, अगर आपको 180 क्वेश्चन बनाना भी है 200 में से, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता, आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको 200 क्वेश्चन पर अप्रोच देना ही पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपका टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो गया, दैट्स वाई टाइम क्या कर दिया गया वहां पे, आपका वो लेस कर दिया गया है। तो इसमें खासम खास कोई चेंज देखने को आपको मिल नहीं रही है। सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चे अब ये फेस करेंगे कि उनके पास में अब कोई चॉइसेस नहीं है। जैसे इमेजिन करिए, सपोज किसी बच्चे को कोई एक क्वेश्चन सपोज नहीं आता था, तो उस कंडीशन में क्या था, जो बच्चा था वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। इससे बेनिफिट क्या हो रहा था कि उस बच्चे के जो मार्क्स थे वो अच्छे बन रहे थे। लेकिन अब क्या, उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा, जो बच्चे हैं उनको मिनिमम 90% जो है सिलेबस वो कंप्लीट ही करना पड़ेगा, तब जाके जो बच्चा है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके नीट में जो है वो 700+ मार्क्स वो बना पाए या अचीव कर पाए। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, सपोज किसी बच्चे को बायोलॉजी की हम बात करें यहाँ पे, कि उसको 360 में 360 लेके आना है, हम बात करें अगर यहाँ पे, उस कंडीशन में क्या करेगा, उस बच्चे को पूरे के पूरे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, कौन से हाईली वेटेड चैप्टर है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे बहुत ही लीस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन सभी चीजों को एक साथ में एनालिसिस करके मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहे तो वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको ये हेल्प मिल जाएगा, ये गाइडेंस मिल जाएगी कि आप कैसे किन चीजों को कितना ध्यान दें। देखिए बच्चा, पढ़ना पूरा है, सारे चैप्टर्स को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके एनटीए ने ऐसा अल्टीमेटम आपको दे दिया है कि आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन किस पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे थोड़ा टारगेट आप कम करिए, कम फोकस करिए, उसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा वहां से। तो इस टाइम पे आप लोगों को फोकस किस चीज पे करना है, कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ लिया है उसकी तैयारी इस तरीके से करिए कि उस टॉपिक में या उस चैप्टर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बनना चाहिए।
जैसे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं आप सबको पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के डायग्राम की जितनी भी लेबलिंग दी गई है उन सबको पढ़िए। एनसीईआरटी में मेंशन जितने भी टेबल्स है आप उनको भी पढ़िए। मीनिंग कहने का यह है कि आप लाइन टू लाइन हर चीज को पढ़ते हुए चलिए। और एक दूसरी चीज, जब आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं तो हर लाइन के एंड में क्वेश्चन खुद से करिए कि अगर इस एक लाइन पे क्वेश्चन अगर बनता है, क्वेश्चन अगर फ्रेम बनता है तो वो क्या क्वेश्चन होगा, उसका आंसर भी क्या होगा। तो अगर आप इस तरीके से लाइन टू लाइन क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आपके यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेनली जो एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनटीए देता है, और क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आपकी लाइन टू लाइन ही रहती है। तो करना क्या क्या है, क्या क्या मैंने बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम है आप उनको पढ़ लीजिए। दूसरा, डायग्राम के जितने भी लेबलिंग्स है आप उनको पढ़िए। तीसरा, जितने भी एनसीईआरटी के मेंशन टेबल्स है आप उनको पढ़िए। एंड लास्ट चीज क्या करेंगे, पिछले 8 से 10 साल के जितने भी पीवाईक्यूज है आप उनको भी साथ में सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से आपका जो है मिनिमम क्या है, आपका 90% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि आपका 680 प्लस का जो सिलेबस है या 680 प्लस आपका जो स्कोर है आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी टफ हो रहा है कि कैसे पढ़े, कौन किसके बाद किस चैप्टर को अप्लाई करे, कौन सी चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कौन सी चीज आपस में काफी लिंक होती है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बाद किसको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के रखी है, वो है ब्लॉक स्ट्रेटेजी। चाहे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि फिजिक्स में कौन चैप्टर जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो आपके बेस या फाउंडेशन को हेल्प करेंगे ताकि फिर आप टफ की ओर आ सकते हैं। सेम वैसा केमिस्ट्री के लिए बनाया है मैंने, और सेम वैसा मैंने बायो के लिए बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाउंडेशन के लिए और कहीं ना कहीं जितने भी इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स होती हैं आपको उसके लिए क्या करेगा, बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये है, फर्स्ट कि इस बार कोई चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। सेकेंड, इस बार टाइम जो है ड्यूरेशन का वो कम होने वाला है। एंड थर्ड, जो लास्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कि पेपर का जो लेवल है वो इस बार काफी टफ होने वाला है। आप सभी के लिए मेरा फाइनल सजेशन ये रहेगा कि समय की अहमियत को समझिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है। तो अननेसेसरी जितने भी फोन स्क्रोलिंग है उसको आप बंद कर दीजिए और अपनी तैयारी में बिल्कुल से जुट जाइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार फिर से मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।